रिलीजी फिल्म हेरा फेरी के तीसरे पार्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले कुछ वक्त से फिल्म इसलिए विवादों में घिरी हुई थी क्योंकि कहा जा रहा था कि परेश रावल ने इससे किनारा कर लिया है। विवाद इतना बढ़ गया था कि अक्षय कुमार को नोटिस भेजकर मुआवजे की मांग तक करनी पड़ी थी। खैर, परेश रावल ने पुष्टि कर दी है कि उनके बीच का विवाद अब सुलझ गया है। साथ ही उन्होंने हिंट भी दे दिया है कि अब हेरा फेरी 3 में बाबू भैया के किरदार में वो वापसी करने वाले हैं। जी हाँ, इस खबर के बाद फैंस के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 विवाद पर कुछ बातें कही हैं। तो आइए बताते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और आपके साथ मैं हूँ कीर्तिका त्यागी। जब परेश से इस पूरे मामले को लेकर पूछा गया तो एक्टर ने जवाब दिया कि असल में कोई विवाद हुआ ही नहीं था। जब कोई प्रोजेक्ट ऑडियंस को बेहद पसंद आ जाता है तब उसे बेहद सतर्क रहने और संभलते हुए काम करने की जरूरत पड़ती है। ऑडियंस ने हमें प्यार दिया है और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, इसे हल्के में लेना सही नहीं है। परेश रावल ने आगे कहा कि ऑडियंस के लिए हम अपना बेस्ट देने के लिए आभारी हैं। मुझे लगता है कि सभी को एक साथ में आना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए और मिलजुल कर ही काम करना चाहिए। सिर्फ ये एक टेंशन की बात थी, लेकिन अब सब कुछ सही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सारे विवाद अब सुलझ गए हैं तो इस पर परेश रावल ने बड़े ही हंसते हुए कहा, हाँ, ये तो होना ही था, सिर्फ हमें कुछ चीजें बेटर करने की जरूरत होती है। फाइनली इसमें शामिल सभी लोग प्रियदर्शन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी इनक्रेडिबल तरीके से क्रिएटिव और लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स हैं। परेश रावल की इस बातचीत से साफ हो गया है कि हेरा फेरी 3 को लेकर जो विवाद चल रहा था वो अब सुलझ चुका है। इसी के साथ में फिल्म में बाबू भैया के किरदार की वापसी होने का भी उन्होंने हिंट दे दिया है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि मेकर्स की ओर से परेश रावल की हेरा फेरी 3 में वापसी की ऑफिशियल पुष्टि कब तक की जाती है। आपको बता दें कि इससे पहले परेश रावल ने खुद ही कंफर्म किया था कि उन्होंने हेरा फेरी 3 छोड़ दी है। साथ ही 11 लाख रुपए का साइन इन अमाउंट 15% ब्याज के साथ मेकर्स को वापस कर दिया है। अब ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था मूवी का बज़ क्रिएट करने के लिए। अब ऐसे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आपको भी लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ परेश रावल ने ये सब कुछ मूवी के पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया, एक हाइप क्रिएट करने के लिए? व्हाट इज योर ओपिनियन? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जस्ट ओनली वॉच फिल्मी बीट।